देखिए प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1 है। क्या सवाल है? इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हम सबसे पहले √5 को ये मान के चलते हैं ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो किस प्रकार की संख्या होती है? तो ये हमारी होती है √5 बराबर a/b। अब इसमें क्या होता है? a तथा b पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जो मासा है वो एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हमने मान लिया है कि √5 इक्वल टू a/b अर्थात परिमेय है। अब क्या करेंगे? अब इसमें दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिएगा 5b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर अब 5b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। अब जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इम्प्लाइज दैट a 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, एक बार और हम मान लेते हैं। देखिए, ये हमारे लिए पहला आ गया। ठीक, ये इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, फिर हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माना कि a इक्वल टू 5c हमने मान लिया। अब क्या है? अब a इक्वल टू 5c हमारे पास है। अब जो समीकरण हमारे पास 1 है इसमें मान रख देंगे। देखिए, तो क्या है हमारी समीकरण 1? a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब इसमें मान रखते हैं तो a के स्थान पर हम रखेंगे 5c, a के स्थान पर 5c, तो 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 5 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, या b स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं 25c स्क्वायर बट्टे 5, तो हमारा आ गया 5c स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखेंगे उसी तरह से जो 5c स्क्वायर है ये किससे विभाज्य है? 5 से। 5c स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब 5c स्क्वायर 5 से विभाज्य है
तो हमारा बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। जब बी स्क्वायर हमारा 5 से विभाज्य है तो फिर बी भी हमारा 5 से विभाज्य होगा, इसलिए बी 5 से विभाज्य है। देखिए ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि अब जो हमने ए और बी माना था, ए और बी क्या माना था हमने, दोनों पूर्णांक माने थे या सह अभाज्य माने थे। तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ए और बी दोनों में 5 उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं एक चीज और देख लीजिएगा, क्या है ये कि परंतु यह हमारे पूर्व कथन, यह हमारे पूर्व कथन क्या था, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। हमने आपको बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उसका जो मासा होता है एक होता है, अर्थात वो एक के गुणनखंड से ही, उसका गुणनखंड एक ही होता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड होता ही नहीं है। तो परंतु ये जो संख्या है इसमें गुणनखंड क्या है, हमारा 5 से विभाज्य है, अर्थात इसका एक गुणनखंड 5 भी होगा। ठीक है, अतः यह विरोध करता है, यह किसके, अपने कथन का, यह अपने कथन का विरोध करता है। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। परिकल्पना हमने क्या की थी, परिकल्पना हमने यह की थी कि ये जो हमारा है √5 जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमारी परिकल्पना थी, परंतु ये जो हमारी गलत सिद्ध हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो √5 है ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या